हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल। आज के वीडियो में मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस के अंदर पैसा कमा सकते हैं या आईपीओस में अप्लाई करके पैसा कमा सकते हैं विद ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली अप्रोच का रीज़न ये है कि कई बार हम ऐसे आईपीओस में इन्वेस्ट कर देते हैं जो ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होते और उसकी वजह से हमें लिस्टिंग गेन नहीं मिलता, और हो सकता है कई बार वो लिस्टिंग के बाद भी डिस्काउंट पे एक तो लिस्ट हो और उसके बाद पैसा गिरता रहे उसका, तो वो एक लॉस होता है। और कई बार हम ऐसे आईपीओ मिस कर जाते हैं कि एक तो हमें लिस्टिंग पे हमने ओवर सब्सक्राइब आईपीओ पे अप्लाई किया, बट पैसे उसके बाद वो बढ़ता गया और हमने उसको देखा नहीं और हम कमा नहीं पाए। एंड सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि इस तरह की जो कंपनी जो रिसेंटली लिस्ट होती है, इनका फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल इतना इजीली नहीं होता है जैसे कि ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स का होता है, तो इन पे वैल्यूएशन या रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मोस्टली जो मार्केट ट्रेंड्स है, लोगों के बाय सेल पैटर्न है, उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करना होता है इस तरह की जगह से पैसा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस स्ट्रैटेजी में, हमें सबसे पहले देखना है कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस 30 टाइम्स है तो उसके बाद हमें जाके उसको अप्लाई कर देना है। और अगर यहाँ पे 30 टाइम्स से कम है तो ऑब्वियसली हमें अप्लाई नहीं करना है। तो अगर हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पे बस दो केस होंगे, या तो आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आईपीओ मिलता है तो हमें ये देखना है कि मार्केट क्या बुलिश है उस आईपीओ को लेके, उसके अंदर पैसा बढ़ रहा है या नहीं। अगर पैसा बढ़ रहा है, मार्केट बुलिश है, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है। लेकिन अगर मार्केट बुलिश नहीं है, वो एक लिस्टिंग गेन तो उसने दिया बट उसके बाद वो गिरने लग गया, तो आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उतने पैसे का, फॉर एग्जांपल 15,000 का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया आईपीओ में, तो 15,000 निकाल लीजिए और बचे हुए पैसे को आप रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। उससे प्रॉफिट हो ना हो, बेसिकली आपको कोई लॉस नहीं होगा। अब अगर आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, ऑब्वियसली अगर 30 टाइम से कम था, या हम मान लीजिए दूसरे केस में आपने अप्लाई किया बट आपको रिसीव नहीं हुआ, आईपीओ मिला नहीं, तो इन बोथ केसेस में आपको ये देखना है कि आईपीओ के हमारे अप्लाई करने के बाद क्या वो मार्केट में बुलिश लिस्टिंग हुई है, मतलब लिस्टिंग के बाद पैसा बढ़ रहा है आईपीओ का, शेयर का। अगर नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस आईपीओ को, इस शेयर को इग्नोर कर देना है, अपने वॉच लिस्ट से हटा देना है। लेकिन अगर ये मार्केट में बुलिश रन दिखा रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो फिर इस केस के अंदर आपको यहाँ पे बाय करने हैं शेयर्स और इसको होल्ड करना है जब तक तब तक की रैली चले। रैली के बाद आपको देखना है इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है। अगर अच्छी प्रोस्पेक्ट है तो पूरा भी रख सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट निकाल के, और अगर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो पूरा प्रॉफिट बुक करके आप अपना पैसा बना के निकल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह के मोर वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी आप हमें उसी नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।